अगर तुम मुझे ये सब कुछ पहले बता देते तो हो सकता है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल देती और तुम्हें सबसे बच जाते। तुम्हें खुद अंदाजा होना चाहिए कि अब तक भागदौड़ मैं कैसे कर रहा हूं। इसमें भी तुम्हारी गलती है। बाहर जाने की ख्वाहिश में टिककर कभी यहाँ काम ही नहीं किया तुमने। अगर यहाँ काम कर रहे होते ना तो तुम्हें 2 पैसों के लिए ये सब कुछ ना करना पड़ता। एहसान, तुमने तो अभी तक अम्मी का कर्जा भी नहीं उतारा। अभी ये ताड़ना मारना जरूरी था? घर वालों ने क्या कम जलील किया जो अब तुम बच्ची कुछ कसर पूरी कर रही हो? मैं तो फिर लिहाज कर रही, वरना तुम्हारे भाई भाभी ने तो रिश्ता भी भुला दिया। मैं तो सोच लिया मैं उनसे बात नहीं करूं और तुम्हें भी कोई जरूरत नहीं उनसे बात करने की अब। तो और क्या करें? नुकसान हुआ है उनका, भाभी की मेहनत जाया हुई है। भले उन्होंने जबान से कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी खामोशी और मुझ पर उठी नजरें साफ साफ कह रही थी कि एहसान, तुमने हमारा दिल तोड़ा है, हमारे भरोसे का खून किया तुमने। अम्मी का फोन आ गया, उनसे बात कर लो। काफी देर से तुमसे बात करना चाह रही। हेलो जी, मैं ठीक हूं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मसला सही है। जी मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप ही, आपने क्यों माफ किया एहसान भाई को? खाने देती उन्हें जेल की हवा, फिर उनके होश ठिकाने आ जाते। उसके जेल जाने से मेरा नुकसान तो पूरा नहीं हो जाता ना फरवा। लेकिन उनको तो अपने किए की सजा मिलती ना। हम कौन होते हैं किसी को सजा या जजा देने वाले? इंसाफ करने वाला तो सिर्फ अल्लाह है। आप ही, आपकी इसी नरमी का फायदा ना पूरा घर उठाता है। आप सारे काम करती हैं, घर चलाती हैं, इवन बिल्स भी आप पे करती हैं, लेकिन आपका कोई एहसास करता ही नहीं। अब्बा जान ने एहसान पे गुस्सा किया तो है, और तुम क्या चाहती हो? क्या आप उसे घर से निकाल दें? मैं ये नहीं कह रही कि घर से निकाल देते, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका नुकसान तो पूरा कर देते। मेरा नुकसान पूरा करने के लिए मलका बाजी आ गई है ना, और तो और उन्होंने मुझे पैसे भी दे दिए हैं और मेरे साथ काम शुरू करने का वादा भी किया है। आप ही, वो काम तो मैं भी आपके साथ करूँगी, लेकिन अब आप एहसान भाई से बात मत कीजिएगा। देखो फरवा, ससुराल में ऐसी ऊंच नीच हो जाती है, और फिर इन लोगों के अलावा मेरा और है ही कौन? यही अब्बा हैं, यही मेरे भाई हैं। और सोचो, अगर मेरे सगे भाई ने ऐसा किया होता तो क्या मेरे पास उसे माफ करने के अलावा और कोई रास्ता होता? लेकिन आप ही... देखो फरवा, तुम्हारी आप ही बिल्कुल ठीक कह रही है। ये जो हमें नुकसान हुआ है ना, इस पे हम लोग आंसू बहाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि नुकसान पहुंचाने वाला कोई और नहीं, इसी घर का फर्द है। चलो फरवा, तुम जाओ, बहुत टाइम हो गया, आराम करो जाके। जी आप ही। आई एम सॉरी रानी, मुझे तुम्हारा साथ देना चाहिए था। अगर तुम्हारा ऑर्डर में खुद छोड़कर आ जाता ना, तो तुम्हें जो एहसान से धोखा हुआ ना, वो ना मिलता। अब खुद को मलामत करने का क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया। शुक्र है कि बड़ी जिल्लत हाथ नहीं आई। हाँ ये तो है, लेकिन मैंने इस दफा सोचा था मैं एहसान को ना बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ही मैंने वो उसका सूद वाला किस्सा सुना ना, मेरा दिल पिघल गया। मेरा भाई अकेला सब कुछ सह रहा था। रानी, उसको जान से मारने की धमकियां दी गई, लेकिन उस बेचारे ने कुछ नहीं बताया हमें। अच्छा भाई, तुम लोग जाग रहे हो। अच्छा, मैं ये कहने आई थी रानी कि कल चलेंगे बाजार और चल के वो तमाम चीज़ें ले आएंगे जो उस वक्त तुमने इस्तेमाल की थी। तुम्हें याद तो है ना कि कौन से कलर के कपड़े थे और क्या क्या चीज़ें उस पर तुमने लगाई थी? हाँ मलका बाजी, वो सब तो मुझे याद है, बल्कि इरम ने जो तस्वीरें भेजी थी वो मेरे पास मौजूद हैं। चलो, ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर तो आसानी हो जाएगी ना चीज़ें खरीदने में। लेकिन मलका बाजी,
जो पैसे मेरे पास मौजूद हैं वो तो पूरे नहीं होंगे। सारे कपड़े ब्रांड के थे। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो, पैसे मेरे पास हैं। मैं तो चाह रही थी कि उस पुलिस वाले को पैसे देके मामला रफा दफा करवा देती, लेकिन वो कमबख्त तो कह रहा है कि कपड़े ही चाहिए। तो बस वो जो पैसे रखे हैं उसे कपड़े खरीद लेंगे, जैसे तूने बनाए थे वैसे ही दोबारा बना लेंगे। आपका ये बहुत बड़ा एहसान है हम दोनों पे, भूलेंगे नहीं हम कभी। पागल हो, एहसान की क्या बात है, बस इसका काम हो जाए वही बहुत है। और वैसे भी तुम मेरे भाई हो, मेरी भाभी है, मेरी कजन है, मुझे तो सुकून मिलता है तुम लोग के एक काम आकर। नहीं, आप पैसों से भी इतनी हेल्प कर रही हैं और वैसे भी इसके साथ लग गई हैं। कोई बात नहीं। हाँ मलका बाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तो ये सुनकर ही हाथ पांव फूल गए थे कि मुझे दोबारा ऑर्डर तैयार करना पड़ेगा। अरे तुमने सुना नहीं, जब हम हैं तो क्या गम है। शुक्रिया। कोई बात नहीं। थैंक यू। कौन आ गया इस गर्मी में? अरे अम्मी क्या कर रही है, इतनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में। धूप में मैं पसीना पसीने हो गई बाहर खड़ी हुई। अरे तू भी तो हवा की घोड़े पे सवार होके आती, क्या बात है, क्यों आई? अरे अम्मी मैं तो आई थी कि आपको अपने साथ शॉपिंग पे ले जाती। आपको पता है ना उस घर से मैं कितनी मुश्किल से टाइम निकालती हूँ आपको शॉपिंग पे लेके जाने के लिए। वहाँ तो बस हर वक्त सबको खाना 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 खाने की पड़ी रहती है। और वो अब्बा जान, भाई शुगर है उन्हें, लेकिन फिर भी दिन में एक दफा कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए तो उनको चाहिए। अरे ऐसे नहीं बोलते, बड़े हैं तुम्हारे। अरे अम्मी क्या खाक बड़े हैं वो, बड़ों वाली तो कोई बात ही नहीं है उनमें। बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करते हैं, बस सारा दिन तबस्सुम ये तबस्सुम वो तबस्सुम ये कर दो। और अगर उनके मतलब की एक भी बात पूरी ना हो ना तो यूं 100 ताने देते हैं मुझे। एक सास बसी हुई है उनके अंदर पूरी। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ, सबको ऐसे टाइट करके रखा ना मैंने। जो जो आपने मुझे सिखाया था ना बिल्कुल वैसे ही सबके साथ मैं रवैया रखती हूँ अपना। सबकी नाक पे दम करके रखती हूँ। अरे मैंने क्या सिखाया है तुम्हें? हाँ? अम्मी आप भी बड़ी तेज हैं, भूल गई? आपने तो सिखाया मुझे ये सब कुछ। अच्छा खैर छोड़े, अब जल्दी करें ना, चलना है बाजार, देर हो रही है। नहीं नहीं, मैं शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाएंगी? भाई मेरी दोस्त है ना, उसके यहाँ मिलाद है, तो मैं तो वहाँ जाऊंगी। मिलाद में जाना है? चले मैं भी आपके साथ मिलाद में। नहीं कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना प्लान क्यों खराब कर रही हो? चलो जाओ, शाबाश, चल चल चल। नहीं नहीं अम्मी मैं अकेले कहाँ शॉपिंग करूंगी? भाई मेरे बगैर भी तो तुम शॉपिंग कर सकती हो, तुम अब अच्छी चीजें खरीदने लगी हो। चलो शाबाश चलो। अरे अम्मी अभी रिक्शा कहाँ मिलेगा मुझे? आवाज दो, कोई ना कोई मिल जाएगा। चलो चलो, मिल जाएगा, रिक्शा भी मिल जाएगा। चलो शाबाश। वो देखो सामने खड़ा है, हाथ दो हाथ दो। तो ये तुम थी, तुमने ये जहर तबस्सुम के कान में उंडेला है। मैं भी कहूं, क्यों उसने सारा घर सर पर उठा रखा है? तुम्हारा दिमाग ठीक है जलाल मियाँ? उसने कहा और तुमने मान लिया? मानना ही बनता है। वो बार बार तुम्हारा नाम ले लेके कह रही है कि मैंने घर वालों का नाक में दम कर रखा है, जैसा आपने कहा था। ये तुमने किया था। अरे हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था कि तुमने बच्ची को सारी चालाकियां सिखाकर मैदान में उतारा था हमारे सामने। अरे रहने दो, तुम्हारे घर में वैसे ही इतनी चालाक मासियां मौजूद है। तुम्हारे अपनी औरतें किस तरह की है, ये सब कुछ उसने वहीं से सीखा है। तुमसे तब बात करना फजूल है। हाँ, तो छोड़ो, बात तक करो, फजूल है तो।